हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपको लेटर राइटिंग के बारे में बताएंगे कि जो लेटर राइटिंग है वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, आपने सुना होगा कि पहले के टाइम में एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखी जाती थी। आजकल मोबाइल के आने के बाद उनका यूज कम हो गया है, तो इसी टाइप से इन्हें जो लेटर हैं इनका हम यूज करते हैं। जो अपने फ्रेंड्स फैमिली में हम इनका यूज कम करते हैं, लेकिन कहीं पर आपको अगर किसी अथॉरिटी को लेटर लिखना है या किसी एडिटर को लिखना है, आपको प्रिंसिपल को लिखना है, तो उसके लिए हम लेटर का यूज करते हैं। तो ये देखिए, जो लेटर होते हैं वो आपने देखा होगा कि लेटर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। जो लेटर है इसके कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है फॉर्मल लेटर और सेकंड होता है आपका इनफॉर्मल लेटर। जो लेटर है उसके कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो कौन से होते हैं और इनफॉर्मल कौन से होते हैं, आज केवल मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन बताऊंगी, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो हम किसी भी अथॉरिटी को लिखते हैं, किसी एडिटर को लिखते हैं, या आपने किसी कंपनी के मैनेजर को लिखा है, या आपने किसी जॉब के लिए किसी प्रिंसिपल को लिखा है, तो इनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, फॉर्मल लेटर्स की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, और जो दूसरे होते हैं इनफॉर्मल लेटर कौन से होते हैं, जो हम अपने सगे संबंधियों, अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स, अपने किसी फैमिली मेंबर को लिखते हैं, वो लेटर हमारे आएंगे इनफॉर्मल लेटर्स में। तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो फैमिली के लिए होते हैं, रिलेटिव्स के लिए होते हैं, वो इनफॉर्मल, और जो आप किसी और के लिए लिखते हैं, बाहर किसी अथॉरिटी को लिख रहे हो या कहीं किसी मैनेजर को लिख रहे हो कंपनी के, तो उनके लिए आप क्या करोगे, फॉर्मल लेटर। अब जो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर हैं, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है कि इन लेटर्स को हम कैसे इनकी फॉर्म करेंगे, कैसे लिखेंगे इन्हें, तो वो देखिए। जो आपके सबसे पहले फॉर्मल लेटर, जब भी आप कोई फॉर्मल लेटर लिखते हो, किसी भी अथॉरिटी को लिख रहे हो, तो उसमें आपको कैसे कैसे क्या क्या पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं, जिससे आप लेटर को आसानी से लिख सकते हो। तो ये मेन पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ जो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले जब भी आप कोई फॉर्मल लेटर लिखोगे, उसमें सेंडर्स एड्रेस हमें सबसे ऊपर राइट करना है। सबसे पहले हम जब लेटर लिखना शुरू करेंगे तो सबसे ऊपर हमें क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस। काफ़ी बार आपको क्वेश्चन में दिया हुआ भी मिलता है सेंडर एड्रेस, अगर नहीं है तो आप वहाँ कोई भी एड्रेस डाल सकते हो। दूसरे नंबर पर हमें क्या लिखना होता है, डेट लिखनी होती है। तीसरे नंबर पर आपको रिसीवर एड्रेस, सेंडर कौन होता है, जो लेटर को लिख रहा है, और रिसीवर कौन है, जिसके पास हम लेटर भेज रहे हैं, तो वहाँ पर फिर रिसीवर का एड्रेस आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे सैल्यूटेशन आता है। सैल्यूटेशन जो आप ग्रीटिंग करते हो, जैसे आप किसी को डियर सर, डियर मैम, ऐसे, वो आपका सैल्यूटेशन हो गया। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में आपका जो लेटर है वो किसके बारे में है, क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ को आप लेटर के माध्यम से बताना जा रहे हो, वो उसको आपको यहाँ सब्जेक्ट में लिखना है। सब्जेक्ट आपका बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, इसमें जितने कम से कम लेटर आप लिख सकते हो, जितने कम से कम वर्ड्स, वो आप इसमें लिखिए। उसके बाद आपको बॉडी ऑफ लेटर की, जो आपका लेटर है वो किसके बारे में है, वो समस्या आपको उसमें पूरा बताना है, क्या क्या समस्या है आपको। तो इसमें आप जो स्टार्टिंग कर सकते हो, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, तो इस टाइप से आप अपने लेटर की शुरुआत कर सकते हो। उसके बाद जब आपकी बीच का मैटर कंप्लीट होता है, तो लास्ट में हमें यहाँ पर जब आप उसका धन्यवाद करते हो, तो आप यहाँ लिखोगे आई शैल बी थैंकफुल टू यू, या फिर आप थैंकिंग यू भी लिख सकते हो। और लास्ट में आपका जब यहाँ आपको डालना है योवर्स फेथफुल्ली, या फिर आप यहाँ पर योवर्स सिंसियरली भी डाल सकते हो। और सबसे लास्ट में आप सेंडर का नेम और उसके सिग्नेचर करोगे। तो मैं आपको यहाँ पे फॉर्मेट लेटर का थोड़ा सा एक बार बता देती हूँ हमें कैसे क्या क्या लिखना है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर सेंडर एड्रेस, जो लेटर को लिख रहा है उसका एड्रेस लिखना है आपको, जैसे 74 मॉडल टाउन, दिल्ली 95। ये तो हो गया आपका सेंडर का एड्रेस। उसके बाद हमें एक लाइन छोड़नी है यहाँ पर गैप, और फिर हमें लिखना है डेट। डेट कौन सी लिखेंगे, जिस डेट में आप लेटर लिख रहे हो। जैसे मान लीजिए आज हमारी डेट क्या है, 20 जनवरी,
या कोई भी डेट आप जो इसमें लिखोगे। जब आप डेट लिखते हो तो उसके लिए भी एक नियम है कि आप डेट, जैसे आप सिंपल डेट लिखते हो, जैसे आपने लिख दिया 20 जनवरी 2022, तो आपको ये डेट यहाँ पर ऐसे नहीं लिखनी। आपको जो डेट है वो कैसे लिखनी है, देखिए, या तो आप आगे डेट लिखिए 20 जनवरी और फिर यहाँ पर आप ईयर डालिए। अगर आप ऐसे नहीं लिखते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जनवरी 20, आप जो डेट है इसको मंथ से आगे या पीछे लिख सकते हो, लेकिन आप इसको नंबर में तीनों को नहीं लिख सकते। मंथ को आपको ऐसे ही लिखना होगा, ये आपका राइट वे है डेट डालने का। इसके बाद आप क्या लिखोगे, रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर एड्रेस में आपको यहाँ पर जिसके पास आप लेटर भेज रहे हो उसका एड्रेस डालना है। जैसे मान लीजिए आप किसी एडिटर को लिख रहे हो तो यहाँ आप लिखोगे टू द एडिटर, कौन से उसका एडिटर है, यहाँ पर उसके न्यूज़पेपर का नाम डाल दीजिए आप, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ जगह का जो उसका एड्रेस है वो ना डालोगे और यहाँ पर फिर आपको डालना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में डियर सर, यहाँ पे आप लिख दोगे डियर सर। यहाँ पे आप रेस्पेक्टेड सर नहीं लिखोगे, डियर सर का ही यूज करोगे। नेक्स्ट आपका है सब्जेक्ट। इसके बाद हमें यहाँ पर सब्जेक्ट डालना है। सब्जेक्ट आप किसके बारे में बताना चाह रहे हो, जो आप क्या कंप्लेंट है कोई, किसके बारे में आप यहाँ पर लिखना चाहते हो, वो आपका सब्जेक्ट बनेगा। जैसे मान लीजिए आपकी सड़कों की खराब जो स्थिति है या फिर कोई और आप बात यहाँ पर करना चाहते हो, ब्रेकिंग ऑफ लाइट्स या कुछ भी आप इसमें सब्जेक्ट में दिखा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको लेटर स्टार्ट करना है। तो आप अगर एडिटर को लिख रहे हो तो आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टुवार्ड्स। इसके बाद आप अपना सब्जेक्ट इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये लाइन आप आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, ये लाइन आप स्टार्टिंग में लिखोगे। उसके बाद पूरा जो मैटर है आप लिख दोगे और लास्ट में आप यहाँ पर जब आपका ये पूरा होगा तो आपको लास्ट में क्या डालना है, आई शैल बी थैंकफुल टू यू। और उसके बाद आप योवर्स फेथफुल्ली और लास्ट में अपना नाम और अपने सिग्नेचर वहाँ करोगे। तो ये तो था हमारा इन जो फॉर्मल लेटर था उसका कि हमें कैसे लिखना है। अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर जो हमें अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को लिखने हैं तो उन्हें हम कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, सेंडर का एड्रेस लिखना है। सेंडर वही हो गया भेजने वाला, जो पत्र को लिख रहा है, जो लेटर को लिख रहा है। तो सबसे ऊपर हम यहाँ क्या लिख देंगे, सेंडर एड्रेस। जैसे अभी हमने लिखा था उस टाइप से एड्रेस लिखे। उसके बाद सेम वैसे ही यहाँ पर एक लाइन छोड़ दीजिए इसके एड्रेस के बाद और यहाँ पर आप डेट डाल दोगे, जैसे 20 जनवरी 22। उसके बाद सैल्यूटेशन में आप जैसे आप अपने फादर को लिख रहे हो तो आपने लिख दिया यहाँ पर डियर फादर, डियर फादर। अगर आप अपनी मदर को लिख रहे हो तो आप लिख दोगे डियर मदर। अपने भाई को लिख रहे हो डियर ब्रदर, अपनी सिस्टर को लिख रहे हो डियर सिस्टर। तो इस टाइप से आप डियर लगाकर उनको लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको जो विषय है, आपका जो सब्जेक्ट है उसके बारे में, जिसके बारे में आप लेटर लिख रहे हो, वो आप यहाँ पर लिख दोगे। जैसे कोई बर्थडे पार्टी है, आपने किसी को इनवाइट किया है या फिर आप किसी का थैंक यू करना चाहते हो किसी चीज़ के लिए या कुछ भी आपका है, वो आप इन लाइनों में 2-3 लाइनें जो भी आपकी होंगी वहाँ लिखोगे। उसके बाद आपका यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में जैसे आपको लिखना है योर लविंग सन। अगर फादर को लिख रहे हो तो आप यहाँ लिखोगे योर लविंग सन, ठीक है। अगर यहाँ पे भाई को लिख रहे हो तो योर लविंग ब्रदर, बहन को लिख रहे हो तो योर लविंग ब्रदर। तो यहाँ पर आप लविंग लिखकर करोगे, यहाँ पर आप फेथफुली और सिंसियरली का यूज नहीं करोगे। इनफॉर्मल लेटर में आप योर लविंग लिखकर उस आगे आप बताओगे, अगर सन है, डॉटर है, जो भी है उसको आप यहाँ राइट करोगे। और लास्ट में आप सेंडर नेम, जो लेटर को लिख रहा है उसका नाम यहाँ पर लास्ट में, मान लीजिए लिखने वाला राहुल है, राहुल कुमार, और यहाँ पे आप अपने साइन भी कर सकते हो।
और लास्ट में यहाँ आप डालना चाहते हो तो यहाँ पे अपने सेंडर का एड्रेस भी, सॉरी जो रिसीवर है उसका एड्रेस भी आप यहाँ लास्ट में लिख सकते हो। तो ये थे हमारे लेटर राइटिंग के फॉर्मल और इनफॉर्मल जो लेटर है वो हम कैसे राइट करें। तो इस वीडियो को देखिए ताकि इसके बेस पर हम आपको जो आगे लेटर कराएंगे वो आप आसानी से समझ सको। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।